का माहौल है और चुनावी गर्मी है, तो आप देख सकते हैं अलाव भी जल रहा है और गांव के लोग यहाँ पर अच्छी संख्या में बैठे हुए हैं, अपने अपने प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता इस चुनावी गर्मी में सर्दी इनको लग रही होगी, हालांकि अलाव जल रहा है। तो हमारे साथ प्रत्याशी हैं, एंडोरी पंचायत है, उपचुनाव यहाँ पर हो रहा है। तो सरपंच कई आते हैं, कई चले जाते हैं, कई वादे करते हैं। अब उन वादों पर कितना खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, ये आपने देख लिया। कई सरपंच आए, भ्रष्टाचार की नाव में बैठ के चल देते हैं, नैया पार लगी तो ठीक, ना लगी तो डूबना तो है ही। तो वही कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो अब उपचुनाव में यहाँ पर प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि सरपंच आते हैं, कई वादे करते हैं कि हमको एक बार जिता दें, हम वो करेंगे जो आपने सोचा तक ना होगा, कि गांव का भरपूर विकास होगा। लेकिन गांव का विकास तो नहीं हो पाता, उनका विकास होना, सरपंच बनने के बाद उनके विकास होना चालू हो जाते हैं। तो क्या कंडीशन रहने वाली है, आपसे जनता उम्मीद क्या लगाए? जनता ये उम्मीद लगाए कि हमारा गांव का विकास होना चाहिए, पूरी पंचायत जनता का। तो उम्मीद लगाती है, फिर हाँ। सरपंच तो उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। नहीं, मैं अपने सत्य वचन बोल रहा हूँ, मैं इस पूरी पंचायत का विकास करके दिखाऊंगा। मैं भ्रष्टाचार सत्य वचन नहीं तो चाहता। पहले सरपंच थे, उनने भी किए थे, नहीं, तभी तो उनको इतना जनादेश मिला। नहीं करते वो कर गए। फिर 1.5 साल तक यहाँ के युवाओं ने लड़ाई लड़ी, फिर उनको हटाया। भ्रष्टाचार के मामले में उनको कलेक्टर से आदेश आया कि आपको यहाँ से हटाया जाता है। क्या कंडीशन रहेगी अगर आपको जनता सपोर्ट करती है? तो जनता सपोर्ट करती है तो मैं इस गांव का ऐसा विकास करूंगा, आज तक भया नहीं होगा। हुआ नहीं होगा? हाँ। क्या सोच के रखा है आपने? मैं पूरी तो पहले तो लाइट व्यवस्था नहीं है मेरे गांव में, हम्म, और ये नाली माली खरंजा रंजा हम्म। जो पूर्ण विकास होगा उसको पूरा करूंगा मैं। कैसे मान ले वो जनता के विश्वास तो पहले भी किया था ना जनता ने। विश्वास तो किया हाँ, था। लेकिन ये है कि जनता को वोट तो देना है। अब जनता वोट उसी को सरपंच बनाएगी कि जो अच्छा हो, अच्छे काम करे। अच्छा लेकिन काम फिर करे। सरपंच के ऊपर है कि वो कैसा काम करता है। हाँ, जो सरपंच के ऊपर है, अच्छा करेगा तो फिर बनेगा, नहीं तो बैठेगा वो। बैठेगा। हाँ, आपको क्या लगता है? हमको तो पूर्ण विश्वास है, अगर हम विकास करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं फिर पीछे हटेंगे। आप अभी क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? हाँ, अभी आप क्या काम करते हैं? अभी कुछ नहीं, किसानी को काम करती है वैसे थोड़ा बहुत। पहले से आप राजनीति में रहे हैं? हाँ, थोड़े बहुत रहे हैं। रहे। समाज सेवा में समाज सेवा करते हैं। हम्म। सर्दी पड़ रही है, आपको लग रही है सर्दी? सर्दी तो हमें को नहीं लग रही अभी। नहीं लग रही? नहीं लग रही। चुनावी माहौल है, अभी चुनाव में गर्म है गर्म है ना, चुनाव की गर्मी भरी हुई है। गर्मी। आप क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे, जो आपके गांव के लोग हैं उनसे क्या कहेंगे आप? जी कह रहे हैं कि पूर्ण हमारा सहयोग करें, हम विकास करके दिखाएंगे। विकास करके दिखाएं। हाँ। हालांकि जनता है, अब जनता जब सरपंच चुनती है विश्वास पर ही चुनती है। अब सरपंच उस विश्वास पर कितना खरे उतरते हैं और कितने विकास करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो आगे जो बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं, दादा बैठे हुए हैं, इनकी भी हम राय लेने की कोशिश करते हैं कि जब से मैं देख रहा हूँ दादा कंडा डाल रहे हैं, उसमें आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आग जल भी रही है। तो दादा, आपने कई सरपंचों को यहाँ पर आते जाते देखा, कई सरपंच आए, कई सरपंच चले गए। तो कौन सरपंच ने विकास किए? सरपंच ने गले विकास करे और काउ ने तो कछु ना करो। हाँ। पैसा कमाए में लगे रहे हाँ, और गले ने करो का ना है। विकास हो गए हैं। हाँ, विकास हो करो है, लेकिन करो है सोचिए, पैसा पैसा आओ, आदो खाए लो, आदो पद दो लगाए दो। अच्छा, आप भी एक दिन किसी दिन युवा थे, जवान थे कि कभी आप भी जवान थे, तो आपने अपनी जवानी में जब ये सरपंच बनते हुए लोगों को देखा, कितने सरपंच देख लिए आपने?
हमने कम से कम अंदाज है 10-15 साल तो खूब 15-20 सरपंच तो देख ही लाए होंगे। देख लिए। हाँ। ये बैठे सरपंच साहब हमारे जमाने के तो बड़े भाई। जितना पहले भ्रष्टाचार होता था, क्या पहले भ्रष्टाचार ज्यादा होता था या अब भ्रष्टाचार ज्यादा? अब ज़्यादा है, अब भ्रष्टाचार ज़्यादा है, पहले इतना भ्रष्टाचार नहीं था। नहीं था, हाँ पहले काम होते थे। हाँ, पहले काम होते थे, पहले सरपंच कैसे होते थे? अच्छे भले पढ़े लिखे जे बैठे। सरपंच हाँ रहे हैं? हाँ, बहुत 1977 में। अच्छा, ये सरपंच रहे हैं यहाँ पर। बहुत पुराने। तो यहाँ शिक्षक आता है। तो आप एक यहाँ पे सरपंच हैं जो एंडोरी पंचायत में पूर्व सरपंच रह चुके हैं, उन्हीं से हम जानते हैं वो सरपंच कब रहे थे, उनका कार्यकाल इनसे नहीं पूछेंगे और लोगों से पूछेंगे कि कैसा रहा था। सर, जनता गांव की चाहती है कि पढ़ा लिखा सरपंच हो, है ना? अब पढ़ा लिखा सरपंच बनता है तो गांव का विकास दोगुनी रफ्तार के साथ बढ़ता है, कि गांव का विकास भी होता है। तो आप जब सरपंच रहे तो आपसे भी जो आज आस लगाती है जनता, वही आस आपसे भी लगाई होगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि आज की सरपंची और पहले की सरपंची में कितना अंतर आया है? बहुत अंतर, पृथ्वी आसमान का अंतर है। जी। जिसमें पटवारी मुख्यमंत्री थे हाँ। तो ग्राम पंचायत सचिवालय बनाए थे। ये सचिवालय शहरों में होती है ना, ठीक उसी प्रकार ग्राम पंचायत के सारे अधिकारी कर्मचारी गांव में रहेंगे, काम करेंगे। मैं सरपंच रहा 78 में बना, और करीब करीब पूरे गांव ने वोट दिए, ऐसा कोई नहीं व्यक्ति था जिसने नहीं दिए हों। मैं बीच में पहले गांव छोड़ गया था, गवारी में रहता हूँ मैं, लेकिन फिर मैं सरपंच बना। अभी हम लोगों ने तय किया है कि गांव का जो सबसे बड़ा गांव है एंडोरी, इस गांव को आदर्श गांव बनाना है हर हालत में। और इनको कह दिया है कि ये सरपंच सबके सरपंच हैं, किसी एक व्यक्ति के सरपंच नहीं होंगे, ये सारा गांव सरपंच होगा, सारी पंचायत सरपंच होगी। और इस गांव को एक आदर्श गांव बनाने की योजना है सब लोग पूरे गांव की। और इनसे वादा किया है कि आप सबको मिले काम करेंगे। और ये निश्चित है कि ये गाँव गौत तहसील का सर्वश्रेष्ठ गाँव होगा इस पंचायत के माध्यम से। ये तय है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा किसी प्रकार से। हमारे जो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरपंच बने, ये हम लोगों का संकल्प है। हम ठानते हैं, जनता कहती है कि भ्रष्टाचार हमें मुक्त सरपंच चाहिए। ठीक है, आप भ्रष्टाचार मुक्त एक सरपंच बना लेते हैं, लेकिन अधिकारियों को आप कैसे सुधारेंगे? अधिकारी तो लेकिन भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो केवल अधिकारियों से पनपती है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अधिकारी तब पनपता है जब हम भ्रष्ट हो जाएंगे। यदि हम नियमित काम करेंगे तो अधिकारी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जब हम जानकारी इकट्ठा कलेक्ट करते हैं, जब हम देखते हैं, तो हमें जानकारी केवल यही मिलती है कि जब तक सरपंच को काम नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं भ्रष्टाचार है। नहीं करेगा तो काम के अधिकारी लिए इसको पूछेंगे नहीं। बिल्कुल पूछेंगे। अधिकारी तो पंचायत का गुलाम है, हम जो मानते हैं। अगर पंचायत अच्छी है तो हमारे टाइम पर तो सारे अधिकारी यहीं बैठते थे, नाराई से लेकर सारे अधिकारी यहाँ बैठते थे। जी। और सचिवालय था पहले, गांव ग्रामीण सचिवालय बने थे। तो ठीक उसी प्रकार से अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि गांव के सारे कर्मचारी जो हैं वो गांव में बैठेंगे। बिल्कुल करिए। जब गांव में बैठेंगे तो गांव के अंडर में रहेंगे, गांव भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा, वो दबाव में रहेंगे। हम तय कर लिया है, कुछ लोग कमेटी होगी यहाँ पर, वो सारे गाँव की योजना तैयार करेंगे, सरपंचों के माध्यम होगा। बिल्कुल। आपने बात बता दी कि इतना परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब हम सरपंचों से ही जानकारी लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं, पटवारी हुआ, आपका सचिव हुआ, आपका इंजीनियर हुआ, और जो जनपद में मुख्य अधिकारी होता है, जनपद सीईओ जिनको बोलते हैं, जब तक वहाँ से वो पेंसिल नहीं चलाएंगे, बाकी सरपंच अपनी फाइलें लेके घूमते रहें, अगर आप उनको परसेंट नहीं देते हैं तो आपका काम वहाँ से फाइनल नहीं होता है। पंचायत में नहीं हो पाएगा किसी प्रकार से। नहीं, आप जैसे हम इस एक पंचायत की बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर पंचायतों में यही हो रहा है कि सरपंच अगर 20% 30% देता है तो उनको फाइल तैयार करके दे दी जाएगी, उनका एस्टीमेट भी तैयार हो जाएगा। ये आज हमें देखने को मिल रहा है। जब शासन भ्रष्ट होता है तो प्रशासन भ्रष्ट होता है, ये नियम है। आज का शासन, मुझे प्रशासन ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा काम करना चाह रहा है। जब उन्होंने घोषणा की है पटवारी गांव में बैठेगा, सेक्रेटरी गांव में बैठेगा, सारे अधिकारी गांव में बैठेंगे, तो भ्रष्टाचार हो कैसे पाएगा? तो कहीं ना कहीं हमें बदलाव अब देखने को मिलेगा। बिल्कुल निश्चित। आप देखेंगे जब पहली बार बाद में आएंगे तो ये गांव का नक्शा ही अलग होगा।
ये आदर्श गांव होगा जो लोगों को नकल करने का मौका मिलेगा। हम आदर्श गांव बना रहे हैं। आज से 4-5 साल पहले कई गांव मंत्रियों ने, विधायकों ने गोद लिए थे। आज उन गांव की आपको दशा पता है? बहुत खराब है। कहा प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कि प्रत्येक सांसद प्रत्येक वर्ष एक आदर्श गांव बनाएगा, जो आदर्श गांव बने नहीं। अब प्रशासन घोषणा, हमारा काम है कि हम उनसे काम लें। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे गांव के लिए क्या योजना आई है, हमें पता ही नहीं है। सेक्रेटरी जाता है, सेक्रेटरी फर्जी काम करता है, पंचायत का सेक्रेटरी बुनियाद है वो, बिल्कुल। वहाँ से शुरुआत होती है और सरपंच उसके बहकावे में आता है। लेकिन जे सरपंच बनेगा, ये पूरे गांव का सरपंच होगा, बिना गांव की अनुमति के जो काम नहीं करेगा। ये तय है हम लोगों का। तो गांव का विकास होना तय है। निश्चित है, बिल्कुल आदर्श गांव। जब आप पहले कभी आएंगे दोबारा तो आपके नक्शे पर देखेंगे। बस ये है कि हम सब लोग, पूरा गांव ही तो है इनके साथ, इनके साथ। तो हम आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे आगे, है ना? आपसे जानकारी हमें मिलती रहेगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कोई गांव है, कोई पंचायत है, वो आदर्श गांव बने और वो विकास की रफ्तार पकड़े। हमारा भी जो सहयोग होगा, हम अपना सहयोग आपको प्रदान करेंगे, आप सभी को प्रदान करेंगे। हम आगे बढ़ के आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करेंगे। हम भी चाहते हैं कि एक गांव आदर्श गांव बने, लाइट, बिजली, पानी, रोड, सड़क, हर एक व्यवस्था उनको मिले, और जो योजनाएं गांव वाले लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, वो योजनाएं उन तक पहुंचें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को योजनाओं का पता ही नहीं रहता है ना? तो आप वो उन योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे लोगों के बीच में? नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वायदा है हमारा इस बात का, वादा है। संकल्प है मेरे। आप एक बार बता दें, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रामेश्वर दयाल जाटव। सर, आपका नाम क्या है? सामन सिंह तोमर, ग्वालियर रहता हूँ वैसे सामन मैं, सिंह गांधी रोड पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। ये थी गांव की चुनावी चर्चा जो हमने यहाँ पर अलाव पर ताप कर की, और जो भी आगे अपडेट हमको मिलती है, और ऐसे ही हम अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।